अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 ए क्यू बी 2025-26 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जिसकी आज मैं आखिरी वीडियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पिछली वीडियो मैंने ग्राफ ऑफ अ फंक्शन में लीनियर ग्राफ, आइडेंटिटी ग्राफ और कांस्टेंट ग्राफ बनाया था। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ सकें। और जनाब, आज जो हम कर रहे हैं, लास्ट 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 ग्राफ आपके पास है जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ग्राफ। सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ग्राफ आपके पास क्या है? सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या है उस पर उसको डिस्कस कर लेते हैं, और उससे भी पहले ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं। तो भाई, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं तो ये एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस नहीं पता? बहुत सिंपल भाई, ये ओरिजिन है। और अगर आपने ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर -7, ये डिस्टेंस, मैं ये डिस्टेंस देखना चाहता हूं कितना होगा। तो इसको मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा? एब्सोल्यूट वैल्यू -7। और डिस्टेंस का सिंपल मतलब क्या है? डिस्टेंस का सिंपल मतलब ये है कि मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं 7 लेफ्ट 60 यूनिट कवर करूंगा, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस मेरा कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना। ये माइनस सिर्फ यहां पर ये शो कर रहा है कि मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। बिल्कुल, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसी वजह से 0 से -7 का डिस्टेंस होगा 7, और इसको ऐसे लिखा जाता है। ये लिखने का सिर्फ तरीका है। अच्छा जी, यानी कि अगर मैं 5 कह रहा हूं और एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं राइट साइड पर 5 यूनिट चलना चाहता हूं, और मैं देखना चाहता हूं राइट साइड पर 5 यूनिट कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से। ओरिजिन से तो ऑफ कोर्स ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 होगा। तो जनाब, ये चीज तो क्लियर हो गई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिस्टेंस होता है, चाहे वो लेफ्ट साइड पर जाए चाहे वो राइट साइड पर जाए, ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बिल्कुल पॉजिटिव होता है। ये डिस्टेंस बिल्कुल पॉजिटिव होता है। और यही चीज, अगर मैं कोई भी डिस्टेंस, किसी भी नंबर का डिस्टेंस लेना चाहूंगा ओरिजिन से, अब ये कोई भी नंबर इस वक्त क्या है? एक्स है। तो जो आंसर आएगा उसको मैं वाई कह रहा हूं। और ये फंक्शन भाई साहब मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, जिसकी इनपुट कोई भी नंबर है। कोई भी नंबर है, जो लेफ्ट साइड का नंबर भी हो सकता है, यानी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो राइट साइड का नंबर भी हो सकता है, वो पॉइंट्स का नंबर भी हो सकता है, वो रेडिकल वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। भाई, यहां पर अगर मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ये माइनस के 3.2 है, तो इसका मतलब क्या है? मैं ओरिजिन से 3.2 मूव कर रहा हूं, जिसका डिस्टेंस ऑफकोर्स 3.2 होगा। तो मैं यहां लिखूंगा -3.2, तो उसका आंसर 3.2 आएगा। तो वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। और आप अच्छी तरह जानते हो y को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। उस पूरे चैप्टर में हमने यही किया है। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। सो उम्मीद करता हूं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की हेलो हाउ आर यू आ गई होगी। जैसे मैंने कहा, इसकी डोमेन यानी इनपुट वैल्यू कोई भी रियल नंबर होता है।
और जो आंसर आता है, ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे देखें, जो आंसर यानी y की वैल्यू आ रही होती है वो आपके पास या तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये इसको लिखने की टेक्निक है, पर आप जरा बेसिक तरीके से सीख लें, थोड़ा सा एडवांस तरीका हो जाएगा। आप बेसिक तरीके से सीख लें, ये जो y की वैल्यू होती है या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, y कह दो या एफ ऑफ एक्स कह दो या रेंज कह दो, ये रेंज भी कहलाता है, इसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है। भाई 0 कब होती है? भाई नंबर लाइन में अगर मैं ये पूछूं कि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब मैं वहीं पर मौजूद हूं, मैं वहीं पर मौजूद हूं, यानी 0 से ही 0 का डिस्टेंस ले रहा हूं, और वो डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, वो डिस्टेंस होगा 0। सो ये नंबर आपके पास 0 भी हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इस शक्ल का है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इस शक्ल का है। तो चले आइए जल्दी से इसको आप प्लॉट कर लेते हैं और कुछ आइडियाज फर्दर शेयर करते हैं। तो जनाब एक टेबल बनाते हैं और कुछ वैल्यूज इसमें दे देते हैं। ओके, सो पहली वैल्यू ये x और ये y। तो पहली वैल्यू अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, यानी कि f ऑफ 0, तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मैं 0 पे खड़ा हूं और 0 पे डिस्टेंस ले रहा हूं तो वो 0 ही आएगा। अच्छा जी, अगर मैं 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं तो मैं राइट साइड पर 1 मैंने मूव किया है, 0 से 1 का डिस्टेंस 1 ही होगा। सिमिलरली अगर मैं -1 पे भी करूंगा तो लेफ्ट साइड पर मैं 0 से -1 तक चला हूं, उसका डिस्टेंस भी क्या होगा? 1 होगा। यानी कि दोस्तों 1 का आंसर भी 1 है और -1 का आंसर भी 1 है। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा 2, तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपके पास 2 होगा और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपके पास 2 ही होगी। इसका मतलब क्या होगा? ओरिजिन से राइट साइड पर 2 यूनिट चलूंगा तो डिस्टेंस 2 होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर 2 यूनिट चलूंगा तो उसका डिस्टेंस भी 2 होगा। तो 2 पे आंसर 2 और -2 पे आंसर 2। सिमिलरली 3 पे आंसर 3 होगा और -3 पे आंसर -3। ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स दे सकता हूं, बस एक छोटा सा टेबल बनाया, अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो जनाब आली मुकाम 0 पे आंसर 0 है, 1 पे आंसर 1 है, -1 पे आंसर -1 है, 2 पे आंसर 2 है और -2 पे आंसर -2 है, 3 पे आंसर 3 है और -3 पे आंसर -3 है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है दोस्तों, एक ये ऐसे बनेगा लाइक दिस वन, एक ऐसे बनेगा लेफ्ट साइड पर, एक किस्म का आइडेंटिटी फंक्शन पिछली वीडियो मैंने बताया था, और एक इस साइड पर बनेगा। और ये वी शेप आपके पास होता है, हमेशा विक्ट्री शेप होता है आपके पास। और यहां से आप देख सकते हैं ये पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, यानी इसकी डोमेन आपके पास जैसे यहां डिस्कस किया है रियल नंबर होगा, और ये वाई एक्सिस का सिर्फ पॉजिटिव वाला हिस्सा कवर कर रहा है। तो इसलिए इसकी रेंज यानी वाई की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, और जिस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को ग्राफ करते हैं और डोमेन देखते हैं और रेंज देखते हैं, वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से कुछ मजे मजे की 2 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर हम इस चैप्टर को खैर बात कहते हैं। ऑफ कोर्स ये वर्कशीट आपके पास, इसमें मजीद भी क्वेश्चन है पर सब सिमिलर ही हैं। तो जनाब आलिया मुकाम अगर आप ये सीख लेंगे तो ऑफ कोर्स वो भी सीख लेंगे। तो चलें ये 2 क्वेश्चन और आपको प्लॉट करके बताते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि इसको किस तरह से वर्कआउट करते हैं। ओके, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू तो है, -1 भी है, तो इसका ग्राफ जरा मजेदार किस्म का बनेगा। पहले ग्रिड बना लेते हैं।
और वैल्यूज ले लेते हैं x और y। तो जनाब अगर मैं 0 लूंगा x की जगह, तो जरा ये नोटिस करें, यहां पर लिख रहा हूं भाई 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो आंसर 0 ही आएगा, -4, और फाइनली आंसर -4 आएगा। और जनाब मैं जल्दी से 2 ले लेता हूं, थोड़े से नंबर डिफरेंट ले लेता हूं। ये आपने देख लिया कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब मैं लूंगा 2, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आएगा आपके पास 2, और 2 -4, तो अब की बार आंसर आएगा -2। तो यहां लिख दिया -2। चलें जी, अब 4 ले लेता हूं। ओके, अब 4 पे आंसर आएगा, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोर्स 4 का डिस्टेंस 0 से 4 ही होगा, और 4 -4 हो जाएगा 0। तो 4 पर आंसर 0। चलें जी, अब 6 ले लेते हैं। नंबर्स कितने हैं? 6 तक दिया हुआ है आपके पास, 6 तक दिया हुआ है। थोड़े से पॉजिटिव, थोड़े से नेगेटिव नंबर। अब 6 ले लेते हैं, तो 6 पे आंसर आएगा, इसका आंसर 6 आएगा, और रिमेनिंग आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। तो ये 2 हो गया। अब इसको प्लॉट कर लेता हूं। स्टार्ट 0 से -4, 0 से -4 ये रहा, और 2 पे -2, 2 पे -2 ये रहा। ओके, 4 पे 0, 4 पे 0 ये रहा। अच्छा जी, 6 पे 2, 6 पे 2 ये रहा। और इंटरेस्टिंगली ये एक साइड खाली बना है, तो मैं थोड़ी इस साइड पे भी बना लेता हूं। ऐसे पुट करता हूं, -2 पे आंसर क्या आएगा? -2 पे। तो -2 पे जाता हूं, और -2 को पुट करता हूं। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 होगी, 2 होगी, और आंसर वही आपके पास -2 आ जाएगा। यानी -2 पे 2 आंसर, -2 पे -2 आंसर, सॉरी। तो -2 पे आंसर -2, और ये एक हमें मूवमेंट मिल गया है। अब आइडिया यही है कि एक इस साइड जाएगा ऐसे करके, और एक इस डायरेक्शन में इस साइड जाएगा, लाइक दिस। एंड ऑफ कोर्स एक विक्ट्री शेप बनेगी। विक्ट्री शेप के अलावा तो आपके पास कुछ और बनना नहीं है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं जनाब। ये वाली कंडीशन का भी बना के दिखाते हैं। तो कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। तो अब की बार आपका ग्राफ जो है वो कुछ, उसका फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा। y इज इक्वल टू एब्सोलूट x -4, बंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 0, 0 -4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एब्सोलूट तो -4, और उसका आंसर 4 आ जाएगा। तो जनाब 0 पे 4। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 2, ले लेते हैं। चलो 2, अगर मैं 2 लूंगा तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा -2, और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो 2 पे आंसर आया है 2। अब नंबर ले लेता हूं 4, 4 -4, तो ये हो जाएगा 0, और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 0 ही रहेगी। तो 4 पे 0,
6 ले लेता हूं, 6 माइनस 4 तो ये रिमेनिंग हो जाएगा 2, और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास रहेगी 2। सिमिलरली -2 ले लेता हूं, -2 माइनस 4 ये कलेक्ट होके -6 हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 6। यानी -2 पे आंसर आएगा 6, और 6 पर आंसर क्या था, 2 था। ओके, नाउ अब इसको प्लॉट कर लेता हूं। 0 पे 4, 2 पे 2, 4 पे 0, 6 पे 2, -2 पे 6। तो एक किस्म का आइडिया तो आ गया है कि वो किस तरह से बनेगा। एक जाएगा इस साइड पर और दूसरा जाएगा ऐसे इस साइड पर। ये डाउन साइड पर भी जा सकते हैं। अगर आंसर ये माइनस होता तो यही ग्राफ रिवर्स करके नीचे साइड पर भी विक्ट्री बनाता। जैसे यहां माइनस होता तो ये नीचे विक्ट्री बनाएगा, विक्ट्री बनाता। ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन मैंने वर्कशीट्स में दिए हैं फर्दर आपके पास लास्ट वाले में, तो आप वो भी प्लॉट खुद से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इसकी एक फाइनल चीज आपको बता देता हूं कि आपके पास इसकी डोमेन और रेंज कैसे देखेंगे। डोमेन आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर करेगा, क्योंकि ऐसे आगे जाता जाएगा, ऐसे तो ये पूरा एक्स एक्सिस कवर करेंगे। तो डोमेन आपके पास इस वाले फंक्शन की पूरी रियल नंबर आएगी, और रेंज क्या आएगी, रेंज इसकी आपके पास आएगी, ये 0 पे 4 है ना, ये 4 आपने प्लॉट किया था, तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है और आगे इस तरह ऊपर जाता जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या होगी, वो -4 के बराबर होगी और -4 से बड़ी होगी, ये रेंज होगी। ये देखें, ये y यहां से स्टार्ट कर रहा है कवर करना, और ये ऐसे ऊपर जाता जा रहा है, तो ये बेसिकली रेंज होगी, -4 के बराबर होगी और उससे बड़े नंबर होंगे। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे तो डोमेन वही पूरा रियल नंबर, क्योंकि ये ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है, तो पूरा रियल नंबर कवर करेगा, तो इसका डोमेन भी आपके पास क्या होगा, पूरा रियल नंबर। और रेंज अगर देखेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे ऊपर सारा कवर कर रहा है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है और पूरा कवर कर रहा है। तो इसकी जो रेंज आपके पास होगी वो आपके पास होगी, या मैं कहूं y की वैल्यू, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, यानी 0 भी होगा और 0 से बड़ी वैल्यू भी होगी। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ग्राफ बनाना आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।